हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं गोरखपुर। अब गोरखपुर जा रहे हैं तो शॉपिंग जैसी चीज तो होनी ही है। तो हम सब सवार होकर निकल गए धनों से सीधे 120 की स्पीड में, क्योंकि सुबह सुबह ट्रैफिक इतनी मिली नहीं थी भाई। लेकिन गोरखपुर में बहुत ट्रैफिक होती है, अगर कोई सुबह से हो जाए शाम को जाए सब बना। वैसे पटरौना टू गोरखपुर जाने में अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा ही लग जाता है। अगर हाँ कार चलाने वाला एकदम स्पीड में चलाएगा तो उसे ट्रैफिक भी तो मिलेगी। कुल मिला के 1.5 घंटे तो आप रख ही लीजिए, कितने भी हैवी ड्राइवर हैं। ट्रैफिक को मात देते हुए हम सीधे आ गए गोरखपुर बैंक रोड पे। और ये वाला रोड थोड़ा मार्केट जाने के लिए आसान इसलिए रहता है क्योंकि ये चौड़ी रोड है, ऊपर से ट्रैफिक कम मिलती है। और ये था मेरा स्कूल जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं कुछ भी नहीं देख पाई। लेकिन हाँ, गेट देख के सुकून मिल गया। ये बैक गेट है इसका। और इसके बाद हम सीधे पहुंच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पे लिखा था तीज मेला और तीज सेल। भाई ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि हम 2-3 दिन लेट हो गए थे। और इस शॉप का नाम है अनारकली वस्त्र विभाग। यहाँ पे बच्चों के कपड़ों के अलावा सब कुछ मिलता है। सब कुछ बोले तो जो भी आपको चाहिए। अब फिर क्या, अब आते ही सारे लोग शुरू हो गए तो पापा ने भी अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। और बेचारे ये सोच रहे होंगे कि ये लोग कितने खाली हैं कि सुबह होते ही पहुंच आए दुकान पे। पर भाई क्या करें, हमें पता था कि टाइम तो लगना ही है, और टाइम लगना है इसलिए टाइम से निकलना ही पड़ेगा। तो गहरे डिस्कशन के साथ हमने अपना कार्यक्रम बहुत अच्छे से निभाया। देखो वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक हर शॉप वाले की फेवरेट डायलॉग होते हैं कि ये चीज तो आप ही के लिए बना है। तो इस वाले डायलॉग में कभी कभी पड़ जाना जब चीज अच्छी लगे, वरना इस डायलॉग से बाहर निकल जाना। हम चॉइस करने में इतने परेशान, लेकिन एक तरफ मेरा भाई मस्त चाय का ऑर्डर देके फोन चला रहा था क्योंकि उसका सीधे कह रहा था कि साड़ी के मामले में मेरी क्या पसंद है। लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभी इनकी भी पसंद अच्छी लग जाती है। और जैसी चाय आती है सब अपना काम साइड करके, लेकिन पापा अभी भी साइड काम नहीं किए हैं। उन्होंने सीधे पेमेंट का सोचा क्योंकि इसके बाद से हमें और सारा काम था। और लेट हो जाता तो घर जाने में लेट होता, क्योंकि गोरखपुर से घर जाने में पूरे 1-1.5 घंटे से ज्यादा लगता है। देखो देखो अपनी बारी आते ही भाई साहब कैसे एक्टिव हो गए। अपना सामान लेना है या मेंस का सामान लेना है तो ऐसे एक्टिव हो गए जैसे नींद नहीं आ रही है। और यहाँ भैया पे मुझे बहुत दया आ रही थी क्योंकि बेचारे ऐसे कपड़े निकाल रहे थे, कह रहे थे कुछ तो पसंद करो। वहाँ से अपना काम निपटा के हम सीधे आगे जहाँ पे कार पार्किंग हुई थी। ये है यहाँ का माया कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे कार पार्किंग का एरिया काफी बना हुआ है क्योंकि रेती मार्केट बहुत ज्यादा गली वाला, ये बहुत रश रहता है। और यहाँ गोरखपुर के ट्रैफिक से निकलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है, समझ में नहीं आता है भाई कि कौन सा रास्ता लो। हर जगह पे जाने के 4 रास्ते होते हैं, लेकिन ये चारों रास्ते आपको ट्रैफिक से भरे ही मिलेंगे। आगे मेन रोड पे जिसका नाम है कुसमी जंगल। कुसमी जंगल होते हुए हमें घर जाना पड़ेगा। और इस जंगल में बहुत सारे हिरन है, लेकिन अभी छुपे हुए इसलिए क्योंकि रोडों पे भुंटे मिल रहे हैं। और ये जंगल भी बहुत घना है। और यहाँ पे हमारे दोनों लोगों की बातें चल रही थी खाने पीने की। अब मुझे तो भूख भी नहीं लग रही थी क्योंकि मेरी भूख थकान की वजह से बिल्कुल चली गई थी। लेकिन इन लोगों की शक्लें देख के आप समझ सकते हैं कि ये कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको बिना खाए घर नहीं जाना था। और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि जल्दी से जल्दी घर जाओ और बस चेंज करके सीधे सो जाना है, क्योंकि दिमाग का थकना शरीर से थकने से ज्यादा फील होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये भी बैकग्राउंड से यही कह रहे हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक